क्या है और असत्य क्या है ये उसे बोध हो जाता है। यही तो मिथिला की अद्वितीय गरिमा है, जिसके लिए भगवान शंकर कहते हैं उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तो मात्र परमात्मा का भजन है और तो बाद बाकी सभी स्वप्नवत है। किंतु मिथिला के प्रियार, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि प्रेम की अमृत धारा में इतना बहो, जिस प्रकार जनमानस में प्रेम आप्लावित हो, आज हम उस इष्ट का आराधन पारित करते हैं यथा जय जन्मदात्री मां, जय जय गायत्री मां, जय जय काली मां, जय जय सरस्वती मां। भाव्यों में थी सके त्रिपुरारी, भाभी को मेटने की सामर्थ्य भगवान शिव में, भाव्यों मेट सके त्रिपुरारी के सूत्रानुसार ही सीता पर की खोज हो सकेगी, क्योंकि ये कर्म भूमि है और ये मानव योनि कर्म योनि है। कर्म करने के लिए मानव धरा पर अवतरित हुआ है और ये हमारा राष्ट्र कर्म राष्ट्र अथवा अध्यात्म विद्या में अग्रगण्य रहा है। अन्य राष्ट्रों को भोगवाद में अग्रगण्य जाना गया है। अद्वितीय गरिमा है कर्म की। वैसे कर्म जो है स्वयं के लिए जो करता है मानव, तो संसार में बंध जाता है। सूत्र दिया गया कर्मणा बद्धते जंतु, जो अपने लिए कर्म करता है उसका जीवन तो बंधन में हो जाता है। और वही कर्म जब निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से संसार के हित में किया जाता है तो उसका जीवन जो है बंधन विनिर्मुक्त हो जाता है। ऐसा ये कर्म योगी का जीवन ये मिथिला में प्रवाहित हो रहा है। कर्म के विषय में कहना है जैसा कि कवियों ने गायन किया है, तो यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, समनिष्ठा कल्याणी, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी। यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करता गीता। मिथिला के प्रियार, मेरे कहने का भाव यही, संसार में दो पक्ष हैं, एक है धर्म का पक्ष और दूसरा है अधर्म का पक्ष, और इन्हीं दो पक्षों में युद्ध चल रहा है। और इस युद्ध के मध्य में है मानव समाज। और हमारे यहाँ की गरिमा ये है कि एक साथ दो कार्य, युद्ध भी करना है और सत्संग भी करना है। ऐसी अविरल गंगा यहाँ पर प्रवाहित रहा करती है, जो विश्व के अनेकानेक राष्ट्रों को संदेश दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य सभी सैनिक हैं, सभी युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। तो यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाया करता गीता। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता। ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा पावन है
अभिराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बचा बचा राम है। मिथिला के प्यार हमारे राष्ट्र की माताओं ने भी अद्वितीय गरिमा प्राप्त की है। हाँ महाराज, विश्व के अनेकानेक राष्ट्रों को संदेश दिया है। वो कौन सा? सुसंस्कारों का, जहां पर माताओं के द्वारा भक्ति के सुसंस्कार एवं वीरत्वपूर्ण सुसंस्कार, अनेकानेक सुसंस्कारों से हमारे राष्ट्र की माताओं ने बालकों को सुसंस्कारित किया है। जहां पर ध्रुव प्रहलाद जैसे बालकों को भक्ति के सुसंस्कारों से सुसंस्कारित किया जाता है। यही तक नहीं, हमारे यहाँ तो शकुंतला जैसी माँ अपने पुत्र भरत को वीर पुरुष बनाना चाहती है तो वीरत्वपूर्ण सुसंस्कारों से सुसंस्कारित करती है। शकुंतला देखती है आश्रम में अपने पुत्र भरत को, जो कि सिंह के बच्चे को बाजू में दबाए हुए और दाढ़ों को गिना है। कैसा वीर बाना है उस बालक का। और शकुंतला आश्रम वासियों को निर्देश देती है, ऐसी शब्दावली का प्रयोग न किया जाए जिससे मेरा बालक भरत डर जाए, क्योंकि मैं अपने बालक भरत को भीरू बालक नहीं, निर्भीक बालक बनाना चाहती हूँ। तो ऐसे वीरत्वपूर्ण सुसंस्कारों से हमारे राष्ट्र की माताओं ने बालकों को सुसंस्कारित किया। जहां पर हिंसक जीवों को बस में करने की क्रिया का बोध माताओं के द्वारा डाला जाता है। तो जहां सिंह बन गए खिलौने, जहां सिंह बन गए खिलौने, जहां गौ मां प्यारी है, जहां सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बचा बचा राम है। मिथिला के प्यार, मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये भूमि संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, कर्मवीरों की भूमि है, ये यज्ञ भूमि है, ये तपोभूमि है, ये भक्तों की भूमि है। तभी तो हमारे राष्ट्र की मिट्टी को चंदन से अलंकृत किया गया है। तो चंदन है इस देश की माटी,